1.2 द फन यानी जो मजा, दे हैड यानी उनके पास जो था, यानी जो मजा उनके पास था, ये उन्वान है चैप्टर का। आगे देखते हैं कि मार्गी मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। बोले कि मार्गी जो है वो लिखी थी, क्या लिखी थी, अबाउट इट उसके बारे में, दैट नाइट यानी उस रात के बारे में भी लिखी थी। कहाँ पे लिखी थी? इन हर डायरी, डायरी में। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और जो पेज था उसके ऊपर हेडेड मतलब हेडिंग जो डालते हैं ना वो उन्वान के जैसा, और उन्वान का नाम क्या था? 17 मई 2157। आगे दिया है सी रोट वो लिखी, टुडे कि आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक कि टॉमी जो है वो पाया है एक हकीकी किताब। अब हकीकी किताब मतलब समझो अभी तुम मोबाइल पे पढ़ रहे हो तो ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ना, ओरिजिनल बुक तो है नहीं तुम्हारे सामने। तो वो जो जब हार्ड कॉपी पाओगे तो वो क्या हो जाएगा? हकीकी बुक हो जाएगी। आगे दिया हुआ है इट वॉज वेरी ओल्ड बुक कि यह जो किताब है वो क्या है? बहुत ही पुरानी किताब है। तो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक मतलब बहुत पुरानी किताब। कौन सी किताब? जो पाया है वो वाली। तो दिया है कि मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, जो मार्गी के दादा हैं एक बार कहे, दैट कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय कि जब दादा बोल रहे कि जब मैं खुद क्या था? छोटा बच्चा था। हिज ग्रैंडफादर तो जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादा ने टोल्ड कहा, हिम उसे, दैट कि देयर वॉज अ टाइम कि एक वक्त था, व्हेन ऑल स्टोरीज जब सारी कहानियां, वर प्रिंटेड ऑन पेपर यानी पेपरों पे छपी होती थी। जैसे अभी तुम स्क्रीन पे पढ़ रहे हो तो बोल रहे कि मार्गी के दादा जब छोटे थे तो उनके दादा ने कहा कि एक वक्त था कि किताबें किस में होती थी? पेपर पे छपी होती थी। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं तो दिया कि दे टर्न द पेजेस, तो बोल रहा है कि उन्होंने, कौन? वो जो दो थे ना वहां पे, टॉमी और मार्गी, तो बोल रहे कि दे टर्न द पेजेस, या और भी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल दो को बताया। तो उन्होंने क्या किया? पेजों को पलटना शुरू किया, पेज को पलटे, विच वर येलो जो पीलापन थे, एंड क्रिंकली और चुरमुरे थे। क्योंकि जब पुरानी किताब हो जाती है तो किस तरह से उसको छुओ और सही से नहीं करो तो क्या हो जाता है? फट भी जाता है, एक में एक चिपके रहते हैं, उसको कीड़े मकोड़े खाए रहते हैं। तो बोल रहे कि वो येलो थे और क्रिंकली और वो चुरमुरे थे। और आगे दिया कि एंड इट वाज अवे फुली फनी, और वो बहुत ही अजीब, अवे फुली का मतलब खौफनाक होता है लेकिन अवे फुली फनी के साथ दिया है तो बहुत अजीब, वो बहुत अजीब थे। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, तो बोल रहे कि वो पढ़ने में बहुत अजीब थे शब्द, दैट स्टूड स्टिल जो क्या रहते थे? खड़े रहते थे एक जगह, कहीं हिलते नहीं थे। कैसा भी स्क्रीन में क्या हो रहा है? जगह से हिलते जा रहे हैं ना, लेकिन वो जहाँ पे छप गए वहीं पे रहते थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग यानी घूमने के बजाय, यानी इधर ऊपर नीचे होने के बजाय वो एक जगह पड़े रहते थे। द वे देवर सपोज टू यानी जिस तरह से उनको होना चाहिए था वे थे उस तरह से। यानी अभी इस ये अभी के कंपेयर करोगे स्क्रीन पे देख के और टेक्स्ट बुक को देखोगे तो टेक्स्ट बुक में क्या रहता है? वो अपनी जगह पे रहता है, और स्क्रीन में क्या होता है कि स्क्रीन अपनी जगह पे रहती है और टेक्स्ट घसकते रहता है। तो उसी को बता रहा है कि जैसा उनको सपोज किए थे वो वैसे थे। ऑन द स्क्रीन, अब बोल रहा है स्क्रीन पे, जो स्क्रीन पे भी जैसे मैंने कंपेयर करके बताया ना तो उसका पूरा मीनिंग यही है कि ऑन द स्क्रीन
they the way they were supposed to on the screen, तुम जानते हो, and then when they turned back to the page before, और जब उन्होंने पेज को पलटा, यानी जो पेज पे थे उस पेज को पीछे किए सामने वाले पेज के लिए, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, तो बोल रहे कि उस सामने वाले पेज पे भी वही शब्द था। क्या हो जाता है कि अक्स हो जाता है, तो वही दैट इट हैड व्हेन दे रीड, जो वो पढ़े थे वही शब्द उस पे भी था। इट इट द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार पढ़े थे वही शब्द वहां पर भी था, यानी उसका अक्स छप गया था। तो अब जब इस तरह से देखे तो बोलते जी, तो जी का मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ो, लेकिन ये किसको, घोड़े गधे जिस तरह से व्यवहार करते ना, चलो आगे बढ़ो उस तरह से। सेट टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, बोला कि क्या बर्बादी है। यू व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, बोले कि जब तुम ये किताब को पढ़ रहे, थ्रो मतलब कोई चीज के अंदर से होना, तो कोई जब बुक के अंदर से होना मतलब क्या होगे, तुम पढ़ रहे होगे ना उसको। यू जस्ट थ्रो इट अवे, यानी जब तुम्हारा पढ़ के हो गया तो तुम क्या कर दोगे, उसको फेंक दोगे, अब काम का नहीं रहेगा ना। कैसे साल भर पढ़ते हैं, अब उसके बाद जब एकदम खराब हो जाता है वो यूज कर लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसको रद्दी में बेच देते हैं। तो वो वही बोल रहा है कि तुम फेंक देते हो उसको। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन, कि जैसे तुम स्क्रीन देख रहे हो वैसे वो भी स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, तो बोल रहे कि हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक ऑन इट, बोल रहा है कि जो टेलीविजन बुक है उसमें मिलियनों किताब होंगी इसके अंदर। तो भाई टेलीविजन में क्या होगा, वो तो वीडियो जैसे चल रहा है ना, तो टेलीविजन अपनी जगह पे रहेगा और किताबें वहां पे स्क्रीन पे आती जाती रहेंगे। तो वही बोल रहा कि मेरे टेलीविजन बुक में कैसा है कि बहुत सारी किताबें हैं, तो वो स्टोरेज रहती है और वो चीज स्क्रीन पे दिखता है। तो वही बोल रहा है कि मतलब ई बुक हम बोलते हैं ना, पीडीएफ वगैरह जैसे सॉफ्ट कॉपी, उसको बात कर रहे हैं। और दे रहा है कि इट इज गुड, और ये अच्छा है, फॉर प्लेंटी मोर, यानी और तुमको और ज्यादा चाहिए तो भी स्क्रीन में समा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो वो क्या है, वो तो बदलते रहेगा ना, कंटेंट जहाँ सेव करे रहोगे उसके हिसाब से तुम एक्सेस कर सकते हो। तो वही दिया है कि उसमें और भी ज्यादा हो सकता है, ये उसके लिए भी अच्छा है ये। और बोल रहा है कि इतना होने के बावजूद भी क्या होगा, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, कि मैं इसे नहीं फेंकूंगा। तो टॉमी ने ऐसा बोल दिया। अब सेम विथ माइन सेड मार्गी, अब मार्गी ने भी क्या कहा कि मेरा वाले भी ऐसा ही है जैसा तुम बोल रहे, मेरा भी ऐसा ही है, मैं भी नहीं फेंकूंगा, मेरे में भी बहुत ज्यादा बुके हैं। तो आगे दे रहा है कि सी वॉज 11, वो कितने की थी मार्गी, वो 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन, और वो नहीं देख चुकी थी, एज मेनी टेली बुक, ऐसी जैसा कि वो बहुत सारी टेली बुक देखी थी। कौन, यानी जैसे टॉमी देखा था उतना कौन नहीं देखा था, मार्गी नहीं देखी थी। क्यों, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है क्या कि सी वॉज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, यानी टॉमी जितना देखा था उतना मार्गी ने नहीं देखा था, यानी नहीं देखी थी, लड़की है ना मार्गी, ठीक है। ही वॉज 13, और वो कितने की थी, सॉरी, ही वॉज 13, और वो 13 साल का था। कौन, टॉमी। तो टॉमी बड़ा हो गया और मार्गी क्या हो गई, छोटी हो गई एज के हिसाब से, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। सी सेड, उसने कही, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये कहाँ मिला। इन माई हाउस, तो जवाब क्या दे रहा है, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा करके कोई चीज की तरफ पॉइंटेड किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वो बिजी था पढ़ते हुए। इन द एटिक, बालखाने में पढ़ते हुए वो बिजी था। और आगे दिया है कि व्हाट इज इट अबाउट, मतलब ये किस चीज के बारे में, किसके बारे में।
तो दिया है कि स्कूल के बारे में, किसके बारे में, स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। अब जैसे स्कूल का नाम सुनी तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, तो वो क्या हो गई, वो एकदम से नफरत करने लगी, उसकी मजाक उड़ाने जैसा लगी। और क्या बोल रही, स्कूल, वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, बोल रहे कि स्कूल के बारे में क्या है लिखना, आई हेट स्कूल, मैं तो नफरत करती हूँ, यानी उसको अच्छा नहीं लगता है स्कूल को। अब आगे दिया कि मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो है हमेशा क्या करती थी, स्कूल से नफरत करती थी, बट लेकिन नाउ सी हेटेड इट मोर, लेकिन अब जो है और ज्यादा नफरत करने लगी, देन एवर, यानी पहले से और ज्यादा नफरत करने लगी। क्यों, आगे देखो स्टोरी में दे रहा है कि द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर मतलब कैसा रोबोट रहता है या एक इक्विपमेंट बना हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, उस तरह से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग, वो हमेशा क्या करता रहता था, देते रहता था, हर उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी टेस्ट के बाद टेस्ट क्या करता था, उसको देते रहता था। अब मैकेनिकल टीचर तो क्या है, अगर कोई मैकेनिकल टीचर है यानी कोई रोबोट है कुछ इस तरह का, तो वो तो क्या इलेक्ट्रिक पे चल रहा है या कोई एनर्जी से चल रहा है, तो उसको जो काम दिए रहोगे वो फटफट करेगा। इंसान के जैसा तो थोड़ी ना सोचेगा कि अरे यार चलो अभी नहीं बाद में, ऐसा नहीं वैसा, बारिश हो रही ठंडी पड़ रहा है, वो सब चीज नहीं देखेगा, वो तो अपना काम पे काम करते जाएगा ना। तो वही बोल रहे कि वो टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहा था इन ज्योग्राफी, कौन से सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग, और वो करती रही थी, वर्स एंड वर्स, यानी खराब से खराब करती रही थी, यानी उसका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था और खराब होते जा रहा था। तो अब क्या हुआ, अनटिल, तब तब तक करती रही थी जब तक कि क्या दे रहा है कि अनटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड, कि उसकी माँ ने जो क्या करी, उसका सर को हिलाया, सोरफुली मतलब किस तरह से, अफसोस से, दुखी से, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको क्या करा, जो ये मैकेनिकल टीचर है यानी जो मशीन है, उसको क्या कर दिया, भेज दिया फॉर काउंटिंग, यानी उसको मतलब गिने यानी देखे। इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक करना, कि ये जो काउंटिंग कर रहा है क्यों इस तरह से कर रहा है। तो जो काउंटिंग इंस्पेक्टर होता है, जो काउंटिंग को गिनने वाला होता है या जो सही करने वाला होता है, उसके पास उस रॉबर्ट जो मैकेनिकल टीचर है उसको भेज दिए। आगे दिया कि ही वॉज अराउंड, सॉरी, ही वॉज अराउंड लिटिल मैन, और जिसके पास जो मशीन भेजे है ये टेक्निक, तो वो कैसा था, ही वॉज राउंड लिटिल मैन, कि वो गोल मटोल आदमी था, विथ रेड फेसेस, और उसका चेहरा कैसा था, लाल कलर का था, सुर्ख था यानी, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास जो बॉक्स था उसमें पूरे टूल से भरे थे, विथ डायल्स एंड वायर्स, यानी औजारों से। आगे दिया ही स्माइल्ड एट मार्गी, और वो मार्गी पे मुस्कुराया, यानी मार्गी को देखकर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। कौन, जो इंस्पेक्टर है जो चेक कर रहा है मशीन को, वो। देन, और उसके बाद टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो टीचर है मतलब जो बनाने वाला है, जो मशीन के बनाने के लिए उसमें हिस्सा लिया, यानी उसको पुर्जे पुर्जे खोल दिया, सब जो कुछ भी था उसका कहाँ पे प्रॉब्लम है उसको खोल के सही किया। तो बोल रहा है कि मार्गी हैड होप्ड, और मार्गी ने क्या उम्मीद कर चुकी थी, ही वुड नो, ही वुड ही वुड नॉट नो, या कि वो जो उम्मीद क्या करी थी, उसको ये आशा लगा था कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि भाई इसने तो सब खोल खाल दिया है पुर्जे पुर्जे, तो अब इनको वापस असेंबल नहीं कर पाएगा, वापस ला नहीं पाएगा जिस तरह से था, ऐसा मार्गी ने सोची। बट लेकिन ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ किस तरह से, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक से जानता था कि उसको किस तरह से वापस लेके आना है,
यानी सही करके रख देना है। जितने पुर्जे खोले हैं वो बिल्कुल सही से जानता था। एंड और आफ्टर एन आवर, बोल रहा है कि लगभग जो एन आवर और या सो, यानी तकरीबन आधे घंटे देयर इट वॉज अगेन, वहां पर वो था वापस, यानी उसको रिपेयर करके आधे घंटे में क्या हो गया, तैयार होके खड़ा हो गया वो मशीन। लार्ज एंड ब्लैक, बोला बड़ा और काला, यानी काला सयाह की तरह। एंड अगली, और बदसूरत। विथ अ बिग स्क्रीन, और बड़े स्क्रीन के साथ। और आगे दिया ऑन विच ऑल द लेसन्स, और जिसके ऊपर सारे लेसन यानी सारे सबक वर सोन दिखाया जाता था। एंड द क्वेश्चंस, और सवालात किया जाता था। वर आस्क, पूछा जाता था, यानी स्क्रीन के ऊपर ही सब किया जाता था। अब आगे दिया दैट वॉज नॉट सो बैड, या दैट वॉजंट सो बैड, लेकिन वो इतना बुरा नहीं था जो स्क्रीन पे दिखा रहे थे, वो इतना बुरा नहीं था, यानी उसको इतना ये वाला हिस्सा इतना बुरा नहीं लगता था। आगे दिया है कि द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, यानी वो हिस्सा जो मार्गी सबसे ज्यादा नफरत करती थी वो क्या था, स्लॉट था। कि एक जगह थी उसमें क्या करना था उसको, कि सारे होमवर्क करके और जो टेस्ट पेपर होते थे उसको उसके अंदर डालना था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और उसको हमेशा लिखना पड़ता था किसमें, एक पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, और वे लोग ने उसे क्या कर दिया था, सिखा दिया था वो कोड भी। When she was 6 years old, और वो कब सीख ली थी, जब 6 साल की थी तभी उसको ये पंच कोड सिखा दिया गया था। एंड और द मैकेनिकल टीचर, और बोल रहा कि जो मैकेनिकल टीचर था, कैलकुलेटेड द मार्क्स, और जो वो लिख करके होमवर्क करके लेके आती थी तो उसको कैलकुलेट करता था, इसको मार्क्स देता था। इन नो टाइम, यानी कुछ भी वक्त नहीं लगता था, वो इतना घंटों घंटों मेहनत करती और ये कुछ ही समय में क्या करता, उसका रिजल्ट दे देता था। अब आगे दिया है कि द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, और जो निरीक्षक करने वाला था, जो उसको देख कर रहा था, बना रहा था, उसने क्या किया, हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, मतलब उसको जब खत्म कर लिया, जब उसको जो देख रेख था वो कर लिया, और देख रेख करने के बाद जब वो, तो वो मुस्कुराया। ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सर पे थपथपाया। ही सेड, उसने कहा, टू हर मदर, उसने उसके अम्मी से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, बोल रहा कि ये इस छोटी लड़की का कोई गलती नहीं है। मिसिस जोन्स, बोल रहा कि मोहतरमा जोन्स की वाइफ, इसमें किसका गलती है, मशीन की गलती है, ये लड़की की गलती नहीं है, मार्गी की गलती नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो क्या हो गया था, आगे बढ़ गया था। अ लिटिल टू क्विक, थोड़ी बहुत, यानी तेजी से, यानी जल्दी जल्दी से वो होता था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और बोला ऐसी चीजें कभी कभार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज, और मैंने उसको धीरा कर दिया है, और कहां तक के धीरा कर दिया है, कि वो एवरेज पे आ जाए, यानी जो सतह पे होना चाहिए वो सतह पे आ जाए। और वो सतह कितनी है, 10 years लेवल, यानी 10 साल के जो लेवल का होता है उस लेवल पे मैंने उसको लेके आ गया हूं। एक्चुअली दरअसल द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट
सेटिस्फैक्ट्री। अब बोल रहा है कि इन सब के बावजूद जो भी हो, द पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, जो इस लड़की का प्रोग्रेस है वो काफी इत्मीनान बख्श है। क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री मतलब काफी इत्मीनान बख्श है। एंड और ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने दोबारा थपथपाया मार्गी के सर पर, दोबारा थपथपाया। अब आगे क्या होता है देखो, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, और मार्गी क्या हो गई थी, मायूस हो गई थी, उदास हो गई थी। सी हैड बीन होपिंग, और वो उम्मीद करते रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, यानी कुल मिला जुला के क्या करेंगे, ये टीचर को ही यहाँ से लेके चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। अब हो रहा है कि वो लोग जो है ना कि एक बार टमी के टीचर को ले गए थे लगभग 1 महीना। क्यों ले गए थे, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसने जो गलती क्या किया था कि जो हिस्ट्री का सेक्टर था उसको पूरा का पूरा खाली कर दिया था, यानी हटा दिया था, यानी मिस्टेक किया था तो उसको ले गए थे। तो ये भी सोच रही थी शुरू से कि मतलब ये चला जाएगा। इसीलिए सी सेड टू टमी, उसने टमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि क्यों कोई लिखता या लिखेगा कि स्कूल के बारे में। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये सिचुएशन तो उसके स्कूल का था, और यहाँ पे जो किताब में लिखा हुआ था वो पुराने जमाने के हिसाब से किताब में लिखा था। तो अब वहां पे बोल रहा कि टमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज, और टमी जो है उसको बहुत ही मतलब आंख जो है आला करके इस तरह से, मतलब एक आंख का इंप्रेशन होता है उस तरह से उसकी तरफ देखा, और कह रहा है बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे किस्म की स्कूल नहीं है। स्टूपिड यानी अहमक, उसको बोल रहा है कि ये तू अहमक है, पागल है, ये हमारे किसी की स्कूल नहीं है, ये जो किताब है वो लिखा हुआ है वो उस जमाने की है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, और ये पुराने किस्म का स्कूल है। दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो, जो उनके पास था 100 सालों से भी कबल। ही एडेड, और उसने और ऐड किया, यानी मजीद बढ़ाकर, लॉफ्टली बुलंद आवाज से, प्रोनाउंसिंग यानी इसको पढ़ते हुए, द वर्ड केयरफुल्ली, इसको वर्ड को सावधानी से एहतियात से, सेंचुरीज एगो, इस तरह से खींच के और जोर से पढ़ा कि ये अभी की बात नहीं है पागल, ये 100 साल पहले की बात है, और 100 साल पहले की बात है, इस तरह से। ठीक है, अब जब वो इस तरह से करा तो मार्गी वॉज हर्ट, तो मार्गी को क्या हो गया, वो उसे बुरा लगा। वेल बोलती खैर ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि मतलब इसके कबल और उन लोगों को उस वक्त में किस किस्म का स्कूल था मैं नहीं जानती। सी रीड द बुक, उसने वो पढ़ती द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और वो बुक जो है क्या करी, उसके शोल्डर पे रखकर थोड़ी देर तक के लिए पढ़ी। देन सेड, और फिर कही, एनीवे बहरहाल, दे दे हैड अ टीचर, कि उनके पास तो एक टीचर था। तो क्या बोल रहा है कि श्योर, हाँ, दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर था, बट लेकिन इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर मतलब बोलते ना रेगुलर आओ, यानी टाइम पे आओ टाइम पे जाओ, तो बाजाब्ता टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, और वो क्या था, आदमी थे, यानी जो मशीन थी वो नहीं था, बल्कि उनके पास आदमी था,
मतलब कहने का है कि आदमी तो फीलिंग्स को समझता है ना, मशीन नहीं समझता। तो वही बोले कि अ मैन, बोले कि आदमी, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर। अब इतना टाइम गुजर गया तो वो क्या बोले कि हमको तो आदमी के टीचर होने का कभी आभास ही नहीं है, तो बोले कि आदमी कैसे टीचर हो सकता है। तो बोले कि वेल, ठीक है, यानी खैर, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स। बोल रहा है कि वो क्या कहता था कि लड़कों और लड़कियों को थिंग्स, चीजें, एंड गिव देम होमवर्क, और उनको क्या करता था, होमवर्क देता था, एंड आस्क, और पूछता था, देम क्वेश्चन, सवालात, यानी उन्हें कुछ काम देता था लड़के और लड़कियों को, और कुछ होमवर्क देता था, और उनसे उन्हीं बेस पे सवाल पूछता था। इस तरह से पढ़ाई होती थी, वो एक्सप्लेन कर रहा है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, बोले क्या कि आदमी इतना, यानी इतना होशियार था, यानी काफी होशियार था। तो आगे दिया है कि श्योर, हाँ यकीनन, ही इज, वो है, माय फादर नोज, बोले कि मेरे अब्बू जो हैं जानते हैं, एज मच एज माय टीचर, और उतना जानते हैं जितना मेरी टीचर जानती है या टीचर जानता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, बोले कि वो लगभग उतना जानते हैं, आई बेच, और मुझे तो यकीन है, मतलब मैं इस बात पे पक्का हूं, यानी शर्त भी लगा सकता हूं ऐसा। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, और मार्गी जो है इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि उसके ऊपर डिस्प्यूट किया जाए, मतलब एतराज किया जाए, उसके ऊपर बहस किया जाए, नहीं, उस पर एतराज करने के लिए तैयार नहीं थी कि हाँ तुम्हारे अब्बू जानते कि नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, और मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे घर में अजनबी आदमी, मेरे घर में, टू टीच मी, कोई अजनबी आदमी आए और मेरे घर में सिखाए मुझे। अब उसको बता रहा है कि टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, और टॉमी जो है हंसा, जोर से कह लगा करके हंसा, कि मतलब देखो ये कैसा सोच रही है कि एक आदमी इसके घर में आके पढ़ाएगा, इसको मालूम ही नहीं है कि स्कूल कैसा होता था। तो वही आगे बता रहा, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम नहीं जानती ज्यादा मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, और बोला कि टीचर नहीं रहते थे, किसी घर में नहीं रहते थे, दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक खास किस्म की बिल्डिंग होती थी, एंड, और ऑल द किड्स, और सारे बच्चे, वेंट देयर, जाते थे वहां पर, उस खास किस्म की बिल्डिंग में, जैसे स्कूल है ना उस तरह से, एंड ऑल द किड्स, और सारे बच्चे, लर्न द सेम थिंग, और सीखते थे, सब लोग एक ही चीज सीखते थे, वो श्योर, यकीनन, हाँ, इफ दे वर द सेम एज, यानी सेम सेम एज के, कैसे 9 क्लास में रहते तो एक करीब करीब एज के रहते ना, तो उसी तरह से बता रहा है कि इफ देवर सेम एज, अगर वो सेम एज के होते थे तो उनको सेम चीज सिखाया जाता था। अब आगे देखते हैं, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज टू बी एडजस्ट, को टीचर को क्या होना चाहिए, अनुकूलित होना चाहिए इसे, यानी इस तरह से एडजस्ट होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि टू फिट द माइंड, की माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि वो ऐसा अनुकूलित हो, इस तरह से टीचर हो कि हर लड़के और लड़की को जिस तरह से उसका दिमाग का लेवल है उस योग को सिखा सके, यानी जैसा उसका दिमाग अंडरस्टैंडिंग करता है उस तरह से सिखाए, यानी पर्सनल अटेंशन के साथ। इट टीचेस, वो सिखाए, वो सिखाता, यानी इस तरह से सिखाता, इस तरह से अनुकूलित होकर सिखाता कि हर लड़के को, हर लड़की को उसकी बात समझ में आ जाए, उसके दिमाग के लेवल को अकन के सिखाए, एंड दैट ईच काइंड्स, sorry, and that each kids has to be taught differently, और हर एक बच्चे को सिखाना चाहिए, यानी सिखाना किस तरह से, अलग अलग,
ये नहीं कि सबको एक ही जैसा सिखा रहे। अब एक बच्चा सीख लिया है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको आगे कर दो। एक बच्चा इस तरह से नहीं, दूसरे तरीके से समझता है, उसको दूसरे तरीके से समझाए। इस तरह से यानी जो जिस तरह से समझता है, जिसकी जैसी सलाहियत है, उसके तरफ से ये यानी कुल मिला जुला के पर्सनल अटेंशन हो। तो आगे दिया है कि जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, लेकिन बोल रहा कि अगर वो लोग तो इस तरह से नहीं करते थे, बस वो तो सब को एक साथ पढ़ाते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, तो बोल रहा कि अगर तुम इस किताब को जो पढ़ रहा हो तुम्हें नहीं पसंद है, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें नहीं पढ़ना है, इस किताब को रख दो। आई डिड नॉट से, मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट लाइक इट, कि मुझे ये पसंद नहीं। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने कहा जल्दी से। सी वॉन्टेड टू रीड, वो चाहती थी क्या, पढ़ना। अबाउट दोज फनी स्कूल्स, कि उन जो मजाहिया किस्म के उसके लिए लग रहा था, उनके बारे में, ऐसी स्कूलों के बारे में क्या चाहती थी पढ़ना। आगे देखते हैं, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, और वे लोग अभी तक के क्या आधा भी नहीं खत्म किए थे, यानी उनका आधा भी नहीं हुआ। वेन मार्गीज मदर, जब मार्गी के माँ ने कॉल्ड, पुकारा, मार्गी यानी मार्गी करके चिल्लाया, बुलाया, स्कूल यानी स्कूल का टाइम। तो मार्गी लुक्ड अप, तो मार्गी ने देखा ऊपर, नॉट येट मामा, ऊपर देखा यानी कोई घड़ी होगी वहां पे देखी, और टाइम देख के बोला कि अभी नहीं मामा, यानी अभी टाइम नहीं हुआ मामा। तो नाउ अब सेड मिसिस जोन्स, और उसी जब जो मार्गी के अम्मी ने पुकारी तो वहीं पे मिसिस जोन्स थी, वो भी क्या बोल रहे, एंड इट्स प्रोबेबली, और कह रहे हैं कि शायद टाइम फॉर टमी टू, कि टमी का भी टाइम शायद हो गया होगा। तो मार्गी सेड टू टमी, मार्गी ने टमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर, कि क्या मैं जो ये किताब है उसको और पढ़ सकती हूँ, विथ यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, यानी स्कूल छूटेंगे और स्कूल का हो जाएगा तो हम और ये किताब को पढ़ सकते हैं तेरे साथ में, इस तरह से। तो मे बी, बोले शायद हो सकता है। ही सेड, तो उसने कहा क्या, मे बी, और वो किस तरह से मे बी कहा, सी सेड नॉन चैलेंजली, यानी बे बेफिक्री से, गैर यकीनी तौर से, ढंग से नहीं, मतलब ठीक है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना लापरवाही से, मतलब इतना सीरियस नहीं। ही वॉक्ड अवे विस्टलिंग, ही वॉक्ड अवे विस्टलिंग, यानी वो जो है चली गई, वॉक्ड अवे मतलब टहल के दूर चली गई, कैसे, विस्टलिंग सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक, और वो जो धूल वाला किताब था, टग्ड यानी दबा लिया, बीनीथ हिज आर्म, अपने आर्म के यानी अपने बाहों के बीच में, जो कांख में दबाते हैं ना, उस तरह से वो दबा के चल दिए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी जो है गई स्कूल के रूम में। इट वॉज, और वो था जो रूम था वो क्या था, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी जो उसका बेडरूम था उसके जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं, जस्ट लग करके इस तरह से था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो क्या था, चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो इंतजार कर रहा था उसका। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और वो हमेशा एक पर्टिकुलर खास टाइम पे, सेम टाइम यानी जो टाइम दिया गया उसी टाइम पे वो चालू रहता था। एवरी डे, हर दिन, एक्सेप्ट छोड़ करके, सैटरडे एंड संडे, यानी इसके अलावा, सैटरडे और संडे के अलावा वो सब दिन एक समय पे चालू होता था। बिकॉज, क्योंकि, हर मदर सेड, क्योंकि उसकी अम्मी कहती है क्या, कि लिटिल गर्ल्स, कि जो छोटी लड़कियां होती हैं, लर्न बेटर, सीखती हैं अच्छा, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, यानी उनको एक सही समय पे, सही टाइम पे, रोजाना रोजाना पढ़ाया जाएगा तो वो अच्छे से सीखेंगी, ऐसा उसकी अम्मी कहती थी।
और आगे दिया है कि द स्क्रीन वॉज लिट अप, और स्क्रीन जो है रोशन हो गया था यानी चालू हो गया था। एंड इट सेड, और वो कहा, तो रोशन होकर जब कहेगा तो स्क्रीन पे कुछ कहने का मतलब है उसमें छप जाना, तो उसमें छपा हुआ था टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। बोल रहा कि आज जो है वो अरिथमेटिक यानी जो अलजेब्रा नहीं, वो जो 1 2 3 काउंट करते वो लेसन है, और उस पे क्या करना है तुम्हें, एडिशन करना है ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जो 6 में पढ़ाया गया फ्रैक्शन के बारे में, प्रॉपर इम्प्रॉपर वो वाला बात कर रहे 1/2 में जो दिया रहता था, ठीक है। तो उसके बारे में टॉपिक था, और क्या लिखा हुआ था कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, और लिखा था कि मेहरबानी करके दाखिल करें जो स्लॉट रहती थी उसमें यस्टरडे होमवर्क यानी कल का होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी जो स्लॉट में बताया गया उसी स्लॉट में क्या करो, अपना जो होमवर्क है वो दाखिल कर दो। मार्गी डिड सो, और मार्गी ने ऐसा ही किया, जैसा इंस्ट्रक्शन है वैसा ही किया। विथ अ साई, एक सांस, मतलब बोलते ना सांस लेते हुए, अरे हाँ मैंने कर दिया, इस तरह से विथ अ साई यानी सांस लेते हुए। सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो जो पुरानी स्कूल थी जो बुक में पढ़ी थी उसके बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उनके पास थे, वेन हर ग्रांडफादर, कि जब दादा के दादा वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब दादा के दादा थे किस उम्र को, छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, और सारे बच्चे और पूरे आस पड़ोस के केम आते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड साउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के अहाते में, सिटिंग टुगेदर, बैठते हुए साथ में, इन द क्लासरूम में, गोइंग होम टुगेदर, जाते हुए स्कूल से जो घर जाते साथ साथ में, एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब शाम होती थी, जब स्कूल छूट जाते थे तो सब साथ साथ में जाते। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वे सब जो है क्या एक ही चीज सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वो क्या करें, एक दूसरे को मदद कर सके। समझो एक टॉपिक पढ़ाया गया, एक ने समझा, दूसरे ने नहीं समझा, तो दूसरे ने उसको समझा दिया, तो इस तरह से हेल्प हो गया एक दूसरे को। विद द होमवर्क, उनके होमवर्क में भी, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके ऊपर डिस्कशन भी करे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर थे वो क्या थे, लोग हुआ करते थे, न कि मैकेनिकल टीचर होते थे, रोबोट मशीन वगैरह इस तरह से। उसमें पूरा इंग्रोस होके एकदम मगन होके सोच रही। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर था वो अपने काम में लगा हुआ था, वो क्या कर रहा था, फ्लैश कर रहा था स्क्रीन के ऊपर। वेन, जब, वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, कि जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन को 1/2 और डॉट डॉट दिया, यानी और बहुत सारी बातें वो फ्लैश कर रहा था, और मार्गी कहीं और ख्यालों में पड़ी थी। तो इस तरह से करना भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि तुम्हें टॉपिक नहीं समझेगा। जब टीचर पढ़ा रहा तो बराबर ध्यान से सुनना चाहिए। मार्गी वॉज थिंकिंग, और मार्गी क्या कर रही थी, सोच रही थी अबाउट द किड्स, उन अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, कि मतलब वो क्या सोच रही थी कि किस तरह से जो बच्चे थे उससे प्यार करते थे, इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में, उनके बारे में ये मार्गी सोचती थी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि क्या ही मजा उनके पास था।